अश्नीर ग्रोवर इज अगेन इन अ बिग कंट्रोवर्सी। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अभी रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर के को फाउंडर, जो भारत में उनके को फाउंडर थे, भाविक कोलाडिया, उन्होंने एक ट्वीट करा और ट्वीट पर उन्होंने अश्नीर से एक्चुअली अपोलोजाइज करा, पब्लिक अपोलॉजी इशू करी कि भाई साहब मैंने आपको 1 साल पहले एक फोन कॉल करी थी जो कि एक अब्यूजिव फोन कॉल थी, जिसमें भाविक ने अश्नीर को काफी गालियां दी थी कि भाई साहब या तो मेरे साथ अपना समझौता कर लो, नहीं तो भाई साहब मैं ये कर दूंगा। तो भाई साहब भाविक ने 1 साल के बाद पब्लिकली ट्वीट करके अश्नीर से माफी मांगी है और अश्नीर को यह बोला है कि भाई साहब आई एम एट द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ एंड आई एक्चुअली नीड योर हेल्प। कुल मिलाकर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू कि आप उस फोन कॉल को सुनो कि फोन कॉल में हुआ क्या था, देन वील एनालाइज कि भाई साहब पीछे के पर्सपेक्टिव्स क्या है। हाँ, पर एजेंडा क्या है ये तो बताओ पहले। बात करनी है आपसे। बात तो बहुत टाइम से हो रही है ना, बात तो तुम प्रेस में भी कर रहे हो, मेरे से क्या बात करोगे? वो सब करना है अभी कि बात कर? नहीं भैया, बात करने तो मैं पहले भी गया था ना। मेरे साथ एक तो ये टोन यूज मत करियो, ठीक है? क्या ये टोन मेरे साथ मत यूज करियो कि बात करनी है कि क्या करना है। क्या करने पे तो अभी मैं आया नहीं हूँ कुछ। ठीक है, तो नहीं मिलना है ना? नहीं मिलना तो भाई नहीं मिलना, जा। नहीं मिलना, जा। ठीक है, देख ले अब तू बहनचोद में कान मार। हाँ चल जा मार। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कुछ साल पहले भारत पे की स्टार्टिंग होती है अश्नीर ग्रोवर के थ्रू और 1-2 को-फाउंडर्स के थ्रू, जिसमें से भाविक भी उनके को-फाउंडर थे, राइट। भारत पे एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री फिनटेक में आया। भारत पे ने बहुत कम टाइम में अपना एक काफी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। भारत पे ने उस सेगमेंट को टारगेट किया, उस मर्चेंट्स वाले छोटी दुकानों को टारगेट किया जहां पर एग्जिस्टिंग पेमेंट एप्स नहीं पहुंच रही थी और इसके चक्कर में भारत पे गॉट अ मेजर वैल्यूएशन ऑफ $3 बिलियन। उसके बाद भारत पे ने अपनी काफी और सिस्टर कंपनीज लॉन्च करी, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल 12% क्लब, जहां पर भारत पे ने लोन्स का धंधा बिल्ड करना शुरू करा क्योंकि भारत पे के पास काफी मर्चेंट्स का डेटा था, दुकानों का डेटा था। तो भारत पे उन डेटा के बेसिस पर कि कौन सी दुकान कितना धंधा कर रही है, उसके बेसिस पर दुकानदार को लोन देता था वगैरह वगैरह। दिस वाज द एंटायर थिंग ऑफ भारत पे। भारत पे वाज गोइंग ऑन वेरी गुड अंडर द लीडरशिप ऑफ अश्नीर ग्रोवर, बट वन डे समथिंग शिट हैपेंड जो आपके सामने है। भाई साहब अश्नीर ग्रोवर के बारे में पता चलता है भारत पे के बोर्ड को कि सामने वाले ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफी मैनिपुलेशंस करी हुई है वगैरह वगैरह, और उनकी वाइफ ने भी काफी मैनिपुलेशंस करी हुई है, नंबर्स को काफी घुमाया हुआ है। जब ये बात मार्केट में निकल कर आती है शार्क टैंक के सीजन के टाइम पर, सीजन 1 के टाइम पर जब ये बात मार्केट में निकल कर आती है तो भाई साहब बोर्ड और अश्नीर ग्रोवर्स फैमिली के बीच में काफी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, जिसकी वजह से भारत पे का बोर्ड अश्नीर एंड उनकी वाइफ को निकाल देता है। अब कुल मिलाकर ये कंट्रोवर्सीज वहां से शुरू होती है, ये बैटल्स वहां से शुरू होती हैं, जिसका हमने देखा कि भाई साहब ट्विटर पर हर जगह पर उनकी स्पीचेस में उन्होंने बोला कि भारत पे ये कर रहा है, भारत पे वो कर रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा वगैरह वगैरह। अश्नीर ग्रोवर्स फैमिली वर्सेस भारत पे द एंटायर टीम। अब ये बात इतनी बढ़ती चली गई, कंट्रोवर्सीज इतनी बढ़ गई कि इस टाइम पर काफी लीगल केसेस भी आ चुके हैं अश्नीर ग्रोवर्स फैमिली वर्सेस भारत के पे के सिनेरियो में, जिसपे कोर्ट ने भी वार्निंग दी है कि भाई साहब आप ऐसे बेकार रिमार्क्स नहीं बोल सकते। बट अब यहां पर एक स्टोरी टर्न लेती है। अश्नीर ग्रोवर तो आपको पता है कि ऑलरेडी ही हैज वेंचर्ड इनटू अनदर थिंग। उनका ऑलरेडी क्रिक पे, जो कि एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है अंडर द नेम थर्ड यूनिकॉर्न, अंडर द कंपनी थर्ड यूनिकॉर्न, और वो काफी अच्छा चल भी रहा है। द कंपनी रिसेंटली क्रॉस 10 मिलियन डाउनलोड्स इन दिस आईपीएल सीजन। तो अश्नीर ग्रोवर इस टाइम पर भारत पे के शेयर होल्डर तो हैं, भारत पे के शेयर्स हैं उनके पास, बट एज अ डायरेक्टर ही हैज एज अ पार्ट ऑफ द टीम ही हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी। बट अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि भारत पे में क्या चल रहा है, अश्नीर इज डूइंग गुड विद हिज लाइफ, राइट। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब भारत पे में क्या चल रहा है, तो भारत पे का आपको पता है कि अभी अभी क्वार्टरली फाइलिंग्स हुई थी, इनके एनुअल फाइलिंग्स हुई थी, और एनुअल फाइलिंग्स में पता चलता है कि भाई साहब भारत पे हैज इनकर्ड अ ह्यूज लॉस, और उनका धंधा जिस लेवल पर ग्रो कर रहा था उस लेवल पर अब ग्रो नहीं कर रहा। इनफैक्ट अश्नीर ने अपनी काफी सारे इंटरव्यूज में, काफी सारे पॉडकास्ट में यह तक बताया कि भारत पे $3 बिलियन का राइट ऑफ है। क्या मतलब होता है स्टेटमेंट का? राइट ऑफ का मतलब यह होता है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा लगाया है, जो अननेसेसरी वैल्यूएशन है ना $3 बिलियन की, $3 बिलियन की, वो फेक है। इन्वेस्टर्स को एक भी रुपया वापस नहीं मिलना। इन्वेस्टर्स उस कंपनी को मान सकते हैं कि वो कंपनी जीरो हो गई और अपने पोर्टफोलियो से उसको हटा सकते हैं एज पर द क्लेम्स ऑफ अश्नीर ग्रोवर। भाई साहब $3 बिलियन 21,000 करोड़ की कंपनी है भारत पे, जिसको अश्नीर कह रहे हैं कि वो कंपनी अब राइट ऑफ हो चुकी है, उसको बेकार हो चुकी है, उसको हटा दो अब। प्लस भारत पे के नंबर्स भी यही बोल रहे हैं, 4-4.5 हजार करोड़ का लॉस कर रही है, और भाई साहब रेवेन्यूज इतने बूम पर नहीं है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं कर पा रही। तो कुल मिलाकर ऐसे टाइम पर अब जो भाविक हैं, जो को फाउंडर अभी भी भारत पे में है,
उनकी 1 साल के बाद ये अपॉलॉजी आती है कि अश्नीर, आई एम सॉरी फॉर माय फोन कॉल, आई अपोलोजाइज फॉर दिस फोन कॉल, और अब ना इस टाइम पर मैं बहुत बुरी स्टेट में हूं। और बुरी स्टेट में क्यों ना हो भाई साहब, क्योंकि हमें सबको पता है कि भारत पे के साथ इस टाइम पर क्या चल रहा है, एज आई टोल्ड यू। प्लस इसमें एक बात और, अश्नीर ने ना भारत पे का बहुत जो कोर बिजनेस मॉडल है, पैसा कमाने का जरिया है, वो है लोन्स। भारत पे के को-फाउंडर जो भारत पे के फाउंडर इनिशियली जो अश्नीर ग्रोवर थे, उन्होंने यहां पर एक बात और कन्फेस करी। अश्नीर ने यह बताया मार्केट में कि भारत पे का लोन्स का धंधा बहुत बेकार चल रहा है। कंपनी ने अपने लोन्स को एक लोन मैनेजमेंट, लोन रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी को बेच दिया है। इसका क्या मतलब होता है, जब लोन्स वापस नहीं आ रहे होते ना, बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, बहुत सारे काफी लोगों ने लोन्स लिया, लोन्स नहीं चुकाए, तो कंपनी अपने सारे लोन्स को, उन लोन्स को किसी और कंपनी को बेच देती है कि भाई साहब थोड़ा सा पैसा दे दो, बाकी सारे लोन्स ले लो, आप रिकवर करना कैसे करेंगे। तो अश्नीर ने एक्चुअली ये क्लेम किया है कि भारत पे इतनी बुरी क्राइसिस से गुजर रही है कि भारत ने अपने लोन्स को भी रीस्ट्रक्चर करने के लिए बेच दिया है किसी फाइनेंस कंपनी को। अब यहां पर इस टाइम पर जबकि अश्नीर ऑलरेडी क्रिक पे बना रहे हैं, 10 मिलियन डाउनलोड से ज्यादा हो चुका है एक सीजन के अंदर, रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, पैसा नहीं उठाया हुआ, वही भारत पे इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन द मार्केट। इनफैक्ट अश्नीर ने तो यह तक क्लेम किया है कि भाई साहब 12% क्लब, जो कि एक P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म था, कि कस्टमर्स ही पैसा डालेंगे, कस्टमर्स ही लोन लेंगे। अश्नीर ने तो यह तक बोल दिया कि भाई साहब इस कंपनी को ट्रस्ट मत करना, रातों रात कंपनी कोलैप्स हो सकती है अगर यूजर्स ने इसको ट्रस्ट करा, और यूजर्स का पैसा मर सकता है। दीज आर एक्चुअली द वर्ड्स ऑफ अश्नीर ग्रोवर। तो कुल मिलाकर यह कंट्रोवर्सी इस टाइम पर इतने लेवल तक आ चुकी है कि भारत पे के को-फाउंडर ने पब्लिकली अपोलोजाइज करा अश्नीर से। अब इसके पीछे का इंटेंशन शायद से ये हो सकता है कि भाई साहब वो बोल रहे हो कि प्लीज कम बैक टू भारत पे, भारत पे को संभाल लो। बट जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने एनालाइज करा अश्नीर को यह पता है कि उनका ऑलरेडी क्रिक पे बूम कर रहा है। अश्नीर को यह भी पता है कि अब भारत पे की जो इमेज हो चुकी है ना मार्केट में, वो वापस ठीक करना शायद से पॉसिबल नहीं है। प्लस देयर आर ऑलरेडी मेजर जायंट्स लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जो भारत पे से अब आगे निकल चुके हैं, तो अब वापस ठीक करना पॉसिबल नहीं होगा। दैट माइट बी द रीजन कि अश्नीर अब वापस बोर्ड में नहीं आना चाहते, और इसी वजह से अश्नीर ने इस ट्वीट का रिप्लाई में यह लिखा कि प्लीज मेरे नाम पर कंट्रोवर्सीज खाना बंद करो, लाइमलाइट खाना बंद करो, जिसकी जैसी रहेगी, जिसको जो करना है अपने खुद के लेवल पे करना पड़ेगा, अपनी इज्जत अपने हाथ में। These are the words of Ashneer Grover in reply to the apology tweet of Bhavik। तो कुल मिलाकर ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पर अश्नीर ग्रोवर्स फैमिली वर्सेस भारत पे में। Now what is your take on this entire thing? Do you think that भारत पे will actually survive in the market without अश्नीर ग्रोवर, या फिर भारत पे पहले से ज्यादा ग्रो करेगा अश्नीर के बिना? और आपको क्या लगता है कि क्या अश्नीर कभी वापस भारत पे की बोर्ड में आएंगे, कभी भारत पे की कंपनी में वापस आएंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उन्होंने अपना ऑलरेडी गंदा बना लिया है? डू कमेंट एंड लेट मी नो।